ये सवाल देखिए कह रहा है कि एरिया एक फील्ड का जिसका शेप हेक्सागन का है वो 1944√3 मीटर स्क्वायर है। आपको बताना है कि जो कॉस्ट होगा इसको फेंसिंग करने का 11.5 के रेट से अगर मुझे फेंसिंग करनी है तो मुझे बताना है इसका जो कॉस्ट निकल के आएगा वो कॉस्ट कितना निकल के आएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये जानना है कि जो एक रेगुलर हेक्सागन होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि उसी से तो वैल्यू निकलेगी, हमें तो भुजा निकालनी पड़ेगी। तो रेगुलर हेक्सागन अगर ए भुजा का होता है तो इसका जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है। तो अगर आप एक इक्विलेटरल का एरिया लिखेंगे √3/4 a² और उसको अगर आप 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली 3√3/2 a² बनेगा। अब ये एरिया मुझे प्रश्न में दिया है 1944√3 के बराबर। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं ए स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा क्या, 1944 इंटू 2/3। अब अगला कार्य है मेरा 3 से काटना, 3 छक 18, 3 चौके 12, 3 वट्टे 24। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है 648 दुना हो गया 1296, और 1296 36 का स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू हमारी 36 आ गई, यानी भुजा 36 आ गया। अब आप जो फेंसिंग करेंगे वो फेंसिंग पेरीमीटर के अलोंग करते हैं हम, ठीक है। तो पेरीमीटर इसका किसके बराबर होगा, 6a। तो यहां आपका पेरीमीटर बनेगा 6 टाइम्स a, तो मैं लिख देता हूं पेरीमीटर आपका हो गया 6a। तो जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आएगा, फेंसिंग की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 6a इंटू 11.5 आएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू को रख लीजिए, 6 इंटू 36 इंटू 11.5 को आप सीधे अब 23/2 लिख दीजिए। 23/2 जैसे ही लिखेंगे 2 से कटेगा ये 3 बनेगा, ठीक है। 36 इंटू 3 होता है मेरा 108, तो 108 इंटू 23 मुझे कैलकुलेट कर लेना है। तो अब इसको मैं कैसे सोचूंगा, आप कहोगे इसको सोचने का तरीका ये है कि आप 23 को 20 + 3 करके सोच लीजिए, ठीक है। 20 + 3 करके सोचेंगे तो 108 का जब मैं 20 से गुणा करूंगा तो ये बनेगा 2160, फिर 108 का मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये बनेगा 324, और टोटल निकालूंगा तो 4842 यानी 2484 मेरा उत्तर आ गया, डी ऑप्शन। आप कहोगे सर उत्तर इसके पहले ही दिख रहा है, मैं कहूंगा कहाँ दिख रहा है, तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट से दिख रहा है कि 8 और 3 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 ही बनेगा, एक ही ऑप्शन में है। हाँ ठीक है, ऐसे भी उत्तर आप लगा सकते हो अगर यही ऑप्शन है तो। बट मेरा काम है आपसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन अंत तक करवाना, ताकि एग्जाम में अगर दो ऑप्शन में भी यूनिट डिजिट सेम हो तो भी आपको तकलीफ ना हो। दूसरा, कुछ चीजें और भी सोची जा सकती हैं, जैसे मल्टीपल सोचा जा सकता है कि आप कहोगे पेरीमीटर है तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। अब 6 का मल्टीपल मतलब संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये देखो 3 2 5 नहीं डिवाइड होता है, 7 2 9 8 17 5 22 नहीं होता है, 6 5 11 4 15। बट ये 11 4 15 आप देखो ध्यान से, ये डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, और चूंकि इवन नंबर है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कोई भी इवन नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर देखो इसका फायदा आपको नहीं मिला। तो मल्टीपल कई बार धोखा दे देगा एग्जाम में, इसलिए एक्चुअल कैलकुलेशन बेटा अंत तक आनी चाहिए आपको, ठीक है।